हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणियोकम केमते अच्छन्ते की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कि कुंभ राशि के ऐसे लोग जिनकी दुनिया में जीने से मन भर गया है, जिनको ऐसा लगता है कि अब उनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अब उनका यहाँ रहना जीना ही बेकार है। जिनको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन जो है अंधकार से भर गया है, उस अंधकार में एक प्रकाश की किरण लेकर के आया हूं मैं आपके लिए। जिनको ऐसा लगता है कि अब उनकी नैया डूब चुकी है, तो उस डूबते के लिए तिनके का सहारा लेकर के आया हूं। जिन्होंने हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को भुला दिया है कि समुद्र को लांघना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी से टकराना और उस पर विजय करना जो भूल चुके हैं कुंभ राशि, उनके लिए हनुमान नहीं जामवंत बन करके आया हूं। आपकी शक्ति को आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपसे ये वादा करता हूं कि आप दोबारा इतनी जल्दी नकारात्मकता में नहीं जाओगे। दोबारा आप दुनिया से हारने की बात नहीं करोगे। दोबारा मन में आत्महत्या का विचार नहीं लाओगे। दोबारा अपने आप को पराजित नहीं मानोगे। आज मैं आपको आप ही के बारे में 20 ऐसी बातें याद दिलाने के लिए आया हूं, जो मुर्दा भी अगर होगा तो उसके शरीर के अंदर ये बातें जान फूंक देंगी, यानी कि लाश भी आज यहां से जिंदा होकर के जाएगा। ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूं। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आरंभ करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप में से जो लोग मुझसे पर्सनली आकर के कंसल्ट करना चाहते हैं, उनके लिए दिल्ली में हमारा ऑफिस खुल गया है। जो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए तो हमेशा उपलब्ध है ही। सामने व्हाट्सएप नंबर है, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना है या ऑफलाइन आकर के मिलना है, अपॉइंटमेंट ले लें और बुक कर लें। आपके लिए हमने 20 पॉइंट्स तैयार किए हैं जो सिर्फ आपके बारे में है, और ये 20 बातें दुनिया में और किसी दूसरी राशि में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुंभ राशि में ही है। सबसे पहला, आपके अंदर रचनात्मकता की ताकत है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर इनोवेशन है, आप एक इनोवेटिव व्यक्ति हैं। यानी कि किसी भी समस्या का समाधान कोई भी अगर निकालेगा तो आप उससे बेहतर निकालने में सक्षम है। आपकी क्रिएटिविटी के सामने, आपके इनोवेशन के सामने, आपके रचनात्मकता के सामने दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति टिक नहीं सकता। आंख बंद करके एक बार सोच के देखो, वो अच्छी यादों को याद करो जब आपने सिर्फ और सिर्फ उस समस्या का समाधान निकाला और बाकी लोग देखते रह गए। ये आपकी सबसे पहली ताकत है। दूसरी, स्वतंत्र सोच रखते हो आप कभी भी भेड़ चाल में चलने वाले व्यक्ति नहीं हो। आप स्वतंत्र सोच रखते हो, आपकी सोच स्वतंत्र है। आप किसी भी विषय पर में अकेले निर्णय लेने में सक्षम हो, किसी भी विषय पर में दुनिया से अलग सोच रखने में सक्षम हो। अलग, सब कुछ अलग, सब कुछ अलग, यानी कि भेड़ चाल से अलग। आप सिंगल हो, अकेले हो, आपके जैसा कोई नहीं है। स्वतंत्र सोच, भीड़ से अलग, ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। अब तीसरी बात पर बात करते हैं। मानवता के प्रति आपके हृदय में हमेशा प्रेम बना रखता है। ये प्रेम ऐसे ही नहीं है, ये ईश्वर की विशेष कृपा है आपके ऊपर में कि जो आपका दोस्त है वो भी, जो दुश्मन है वो भी, आपके हृदय में सबके लिए प्रेम है। समय पर में अगर दोस्त मदद मांगने के लिए आएगा, उसकी भी मदद करते हो। दुश्मन मदद के लिए आता है, उसकी भी मदद करते हो। अर्थात तीसरी आपकी सबसे बड़ी ताकत कि आपके हृदय में ईश्वर का वास है। ईश्वर का वास हर किसी के हृदय में नहीं आज कलयुग में,
आपके हृदय में है, क्योंकि आपको मानवता के प्रति सच्चा प्रेम है। ये आपकी तीसरी ताकत है। चौथी, मजबूत अंतर्दृष्टि, अर्थात आपके अंदर में जो आंख है, ये सामने की दो आंख को अगर छोड़ दे और जो आपके अंदर की आंख है, जब वो किसी चीज को बहुत दूर से देखती है, लॉन्ग टर्म के लिए देखती है, दूर दृष्टि से देखती है, वो सोच दुनिया से अलग होता है, जिसे हर कोई नहीं सोच सकता। आप उस प्रकार की सोच को बाहर निकालते हो, उस प्रकार की बातों को बाहर निकालते हो और आप दुनिया से अलग सोचते हो। आपका जो तीसरा नेत्र ईश्वर ने आपको दिया है कुंभ राशि वाले, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर में दिया है वो नेत्र हृदय में। अंतर्दृष्टि आपकी बहुत मजबूत है और किसी भी चीज का अगर फाइनल डिसीजन निकाल दोगे कि भविष्य में इसके अगर ये काम करेगा तो ये घटनाएं घटित होंगी, ऐसा होगा, वही फाइनल होगा, वही चीजें भविष्य में देखने को मिलती होंगी। ये आपकी चौथी सबसे बड़ी ताकत है, यानी कि भविष्य देखने की क्षमता भी आपके पास में है, चीजों को ऑब्जर्वेशन करके, यानी कि मजबूत अंतर्दृष्टि है आपके पास में। फिर किस बात के लिए निराश हो आप। पांचवा, सच्चे दोस्त, आप एक भरोसेमंद और वफादार व्यक्ति हैं। आप किसी को जल्दी धोखा नहीं दे सकते, आप किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। दुनिया भले ही आपके साथ धोखेबाजी करे, दुनिया भले ही आपके साथ गद्दारी करे, लेकिन आप नहीं करते। और भरोसेमंद होना, वफादार होना, ये आपकी पांचवी सबसे बड़ी ताकत है। यानी कि अगर किसी से दोस्ती कर ली है तो मरते दम तक उसका साथ निभाने का जो ये आपका एक सोच है, एक नजरिया है, ये दुनिया से जुदा है, दुनिया अलग है। भगवान राम को किसी ने कहा कि आप विभीषण को अपने पक्ष में मिला रहे हो सकता है इसने भाई को धोखा दिया है, आपको भी धोखा दे दे। भगवान राम ने बहुत ही नम्रता से जवाब दिया कि धोखा खाने में पाप नहीं है, धोखा देने में पाप है। अगर ये मुझे धोखा दे के भी चला जाएगा तो मेरा क्या लेके जाएगा, कुछ सीख ही दे के जाएगा। ठीक वही बात आप में है, आपके अंदर सच्चाई है, वफादारी है, ईमानदारी है, जिसके बदौलत आप किसी के भी अगर मित्र हो, दोस्त हो, तो ये उसके जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है, प्लस पॉइंट है। देवी और सज्जनों, छठा पॉइंट है कि आप हमेशा बड़े सपने देखते हो। बड़े सपनों को देखने की आप में ताकत है, यानी कि बड़े सपनों को देखते हो आप, और देखते ही नहीं हो, उन्हें हासिल करने का साहस भी आप में है। यानी कि सपने की ऊंचाई को बस देख लेना नहीं, उसको हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना, ये आपका छठा सबसे बड़ा गुण है। सातवां, सकारात्मक दृष्टिकोण, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी, निगेटिव से निगेटिव, नकारात्मक से नकारात्मक परिस्थिति में भी आपके सकारात्मक सोच, आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी सकारात्मक बातें दूसरे को भी जीवन देने के लिए पर्याप्त है। फिर आप खुद क्यों नकारात्मकता में दबे जा रहे हो, फिर आप क्यों निराश हो रहे हो। ये आपका सातवां सबसे बड़ा ताकत था। आठवां, न्यायप्रियता, आप हमेशा सच्चाई और न्याय के ही समर्थन में रहते हैं। आप कभी भी अन्याय का साथ नहीं देते, कभी भी झूठों के साथ रिश्ते नहीं निभाते। ये सच्चाई और ईमानदारी, ये आपका आठवां सबसे बड़ा ताकत है। नौवां, खुले विचार, आप नई चीजों के बदलाव को भी
दिल से स्वीकार करते हो, उसका विरोध नहीं करते, अगर वो पर्दा में है, सही है, तो ये आपकी 9वीं सबसे बड़ी ताकत है। 10वीं, आप एक अच्छे श्रोता हैं, दूसरों की बातों को सुनना और समझना और उसके बाद आपके लिए उसमें क्या काम की चीजें हैं निकाल करके अपने आप पर में उसको अप्लाई करना, ये आपकी 10वीं सबसे बड़ी ताकत है। 11वीं की अगर बात करूं तो आपके अंदर तकनीकी कुशलता को समझने का, टेक्नोलॉजी को समझने का भी बहुत बड़ा गुण है। आप तात्कालिक टेक्नोलॉजी, तात्कालिक स्थिति परिस्थिति को समझते हुए आगे बढ़ते हो, ये आपका 11वां सबसे बड़ा गुण है। 12वां, लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहते हो, किसी को लो फील नहीं होने देते, आपके साथ रहने वाले लोगों को नकारात्मकता में नहीं जीने देते, उनको हमेशा कुछ अच्छे के लिए प्रेरणा देते रहना, ये आपकी 12वां सबसे बड़ी ताकत है। 13वां, मददगार स्वभाव। किसी को भी अगर जरूरत है, कोई भी जरूरतमंद अगर है, तो कुंभ राशि वाले आप उसकी मदद करने वाले पहले व्यक्ति बन जाते हैं, सबसे पहले मदद करने के लिए सामने आते हैं। ये आपकी 13वां सबसे बड़ी ताकत है। 14वां, आत्मनिर्भरता। आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालने में सक्षम है, किसी दूसरे पर में डिपेंड नहीं रहते, जहां तक कि मदद कर देते हो, मदद लेने को बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं रहते, ये आपकी 14वां सबसे बड़ी ताकत है। असाधारण सोच 15वां, आपकी कल्पना शक्ति और अनूठी सोच दुनिया में सबसे अलग आपको बनाती है, दुनिया में सबसे अनूठा बनाता है, ये आपकी 15वां सबसे बड़ी ताकत है। प्रकृति से प्रेम, आप प्रकृति और पर्यावरण की देखभाल भी इस प्रकार से करते हो जैसे इसमें ईश्वर का वास है, और इसीलिए ईश्वर आपके अंदर बसा हुआ है, ये आपकी 16वां सबसे बड़ी ताकत है। 17वां, अनुकूलता। किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपने आप को उनके अनुसार ढाल लेना, ये आपकी 17वां सबसे बड़ी ताकत है। 18वां, उदार दिल। आप दिल से उदार और दूसरों के लिए दयालु हो, हमेशा मदद के लिए सामने रहते हो, क्योंकि ईश्वर का वास है आपके अंदर में, शैतान आपके अंदर प्रवेश नहीं किया, ये आपकी 18वां सबसे बड़ी ताकत है। 19वां, दूरदर्शिता। आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को अभी बैठे बैठे परख सकते हो, जान सकते हो, किस काम को करने का क्या परिणाम होगा, ये आपकी 19वां सबसे बड़ी ताकत। अंतिम 20वां, असली योद्धा। कठिन समय में भी हार मानने के बजाय आप दृढ़ता से उस परिस्थिति का सामना करके उस पर में विजय प्राप्त करने की क्षमता रखते हो, ये आपकी 20वां सबसे बड़ी ताकत है। आप में जो ये 20 गुण है, ये किसी और दूसरी राशि में संभव नहीं, उनके पास अलग क्वालिटी है, अलग चीजें हैं, लेकिन आपका जो है सबसे अलग है, सबसे जुदा है। फिर आपको निराश होना क्या शोभा देता है? अरे नौकरी नहीं लग रही है, लग जाएगी भाई, पैसे नहीं है, आ जाएंगे। लेकिन ये देखो कि ईश्वर का वास कितनों के अंदर है, वो सिर्फ आप हो, आपके अंदर है। ये सारे गुण किसके अंदर है? किसी के नहीं, सिर्फ आप हो, आपके अंदर है। और जिसके अंदर ईश्वर का वास है, आपके अंदर शैतान का वास नहीं है। ज्यादातर लोगों के अंदर आज शैतान का वास है, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन आपके अंदर ईश्वर का वास है। और जिसको ईश्वर का वास हो, वो तो असंभव को भी संभव कर सकता है। इसलिए नकारात्मकता में ना डूबे, अपने गुणों को पहचाने, एक बार फिर से जागे, उठे, चले, दौड़े और मंजिल को प्राप्त कर ले। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई सक्षम ही नहीं है आपसे टकराने में, इसलिए अपने आप को तैयार करो। और सज्जनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। आपके माध्यम से अगर एक किसी की जिंदगी बदल गई, आपके माध्यम से किसी एक ने अगर आत्महत्या करने से इस वीडियो को देख करके अगर वो बच गया, तो ईश्वर आपके ऊपर में और मेहरबान होगा और कृपा होगी, मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा।
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और अभी तक अगर आप मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। यही वो संकेत होगा कि मैं समझ जाऊंगा कि आपने लास्ट तक इस वीडियो को सुना है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।